My dear all students and viewers, welcome on my YouTube channel. पिछले क्लास में मीन मीडियन मीन का तीनों सीरीज यानी इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज समझा दिया गया था और क्वेश्चन भी भेजा गया था। कुछ को पता नहीं चल रहा है कि इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है, डिस्क्रीट क्या होता है। तो कंस्ट्रक्शन के आधार पर सीरीज तीन प्रकार का होता है। पहला है इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। दूसरा इसका हिंदी होता है व्यक्तिगत श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी। दूसरा होता है डिस्क्रीट, DISCRET, डिस्क्रीट सीरीज। इसका होता है खंडित श्रेणी, खंडित श्रेणी। थर्ड होता है कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस सीरीज। इसका हिंदी होता है सतत श्रेणी यानी लगातार। इसको दो पार्ट में हम लोग बांटे थे। इसको एक था ए, पहला था अपवर्जी विधि, अपवर्जी विधि। दूसरा का था, इसका अंग्रेजी होगा एक्सक्लूसिव सीरीज। दूसरा है इंक्लूसिव सीरीज। इसको बोलता है हिंदी समावेशी श्रेणी। याद रखना है कि व्यक्तिगत श्रेणी में, इंडिविजुअल सीरीज में आवृत्ति दिया हुआ नहीं रहता है। डिस्क्रीट सीरीज का पहचानने का तरीका है कि लगातार नहीं होगा, अप डाउन रहेगा, वेरिएबल मान अप डाउन करती रहेगा। दूसरा चीज फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, नंबर ऑफ, जैसे डाटा दिया हुआ है, मान लीजिए 10 है तो 3 दिया हुआ है 8 में, इसका मतलब हुआ कि 10 3 बार है, 10 इज कम्स 3 टाइम्स, मतलब एक आवृत्ति रहेगा। दूसरा वेरिएबल चरमान। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। तो लगातार का मतलब हुआ, जैसे कल बताया गया था 0 10, और एक्सक्लूसिव सीरीज बताया गया था 0 से 10 क्लियर किया गया था। लेकिन कुछ लोग बोल रहे थे वर्गीकृत श्रेणी, वर्गीकृत कहीं श्रेणी नहीं लिखा हुआ था। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पहले एक तो बनाते हैं हम, बुक का है क्वेश्चन नंबर जो भेजा गया है। डिस्क्रीट का एक तो है 5 नंबर, पहले 1 2 3। चौथा नंबर है वेट ऑफ 10 पर्सन इज गिवन बिलो। सीरियल नंबर दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और वेट दिया हुआ 20। सभी को वेट को जोड़ देंगे और सीरियल नंबर 10 से भाग दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन या मीन लिखें, कैलकुलेशन ऑफ मीन। यहाँ सीरियल नंबर रहेगा और ये रहेगा वेरिएबल चर मान एक्स। ये हो गया सीरियल नंबर, आई हो गया चर मान एक्स। यहाँ पर वेट दिया हुआ है W वेट। इसको लिखते हैं 1 से 6 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20। इसका वेट है 20 28 34 39 42
50, 59, 50, 59, 64, 64, 72 एंड 79। कुछ भी नहीं करना है। 8 39 है, 20 28 34, 4 8 4 12 20 21 2 23 7 30 2 32 4 36 2 38 और 2 40 और 7 47 7 हाथ में रहा 4 4 7 11 7 18 2 20 4 24 और 5 29 31 4 34 4 38 2 40 1 41 3 44 2 40 2 48 यानी 48। अब यहाँ कुछ नहीं करना है। इंडिविजुअल सीरीज में इसका फॉर्मूला होता है अरिथमेटिक मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 8, यानी 487 बाई हम लोग कर देंगे। नंबर 10 दिया हुआ है, इसको काट दिए 48.7, यही उत्तर हुआ जो कि आंसर दिया हुआ है 48.7। अब हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर 5 में है कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन बाय द शॉर्टकट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड कल बता दिए थे, अब हम शॉर्टकट मेथड बताने जा रहे हैं। डायरेक्ट मेथड चाहिए, क्वेश्चन हल कर देते हैं। 5 कैलकुलेशन ऑफ, हेडिंग वही रहेगा, कैलकुलेशन ऑफ मीन, कैलकुलेशन ऑफ मीन। कुछ नहीं है और यह सिंपल है। ये हो गया, चलिए चर मान वेरिएबल, ये हो गया एक्स। यहाँ दिया हुआ इनकम जो बुक में लिखा हो उसको ही लिख सुधारें। ये हो गया इनकम और यहाँ आ जाएगा इनकम। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज शॉर्ट मार्क नंबर EM है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिया हुआ है इनकम 100 से लेकर के 700 तक है। 100 फिर 200 200 300 400 500 600 700। नंबर ऑफ एम्प्लॉय है 5 15 30, 5 15 30, 25 15 12, 25 15 12 8। कुछ नहीं करना है। F गुने X, F गुने X 500 ही हो जाएगा सीधे। 15 दूना 30, 3000 हो गया। 3 तिया 9, 9000 होगा। 25 चौका 100, 25 चौका 100, 2 जीरो आ गया। 25 चौका 100 और 2 जीरो 10,000 हो गया। 15 25 75, 15 25 75, 12 6 72 और 7 5600। कुछ नहीं करना है, इसको टोटल करते हैं दोनों। 5 5 10 5 15 5 20 2 22 38 के सुनात में 3 1 4 1 5 2 7 3 10 1 11 110 पुनः 5 5 10 5 15 5 20 2 22 38 के सुनात में 3 2 5 2 7 3 10 1 11। इसको जोड़ते हैं, 0 रह गया, यहाँ भी 0। 5 5 10 2 12 6 18 का 8 हाथ में 1 1 3 4 9 13 13 13 7 20 5 25 और 5 30 और 2 32 के 2 हाथ में रहा 3 4 यानी 42,800। फिर रिपीट करते हैं 5 10 12 6 18 का 8 हाथ में 5 6 7 13 7 20 और 9 29 31 और 2 32 के 2 हाथ में 3 और 1 4। अब इसका निकालेंगे अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन इक्वल टू सिग्मा fx डिवाइड बाई सिग्मा f इक्वल टू हो जाएगा 42,800 बाई हो जाएगा 110। 1 0 काट देंगे यहाँ पर। 11 तिया 33, 7 40 और 2 7 2 9 9 पर 8 98, 11 9 99, 11 8 88।
और 2 90 2 8 10 111 99 389.09 इसमें भी कुछ नहीं करना है, ये भी डायरेक्ट मेथड से अभी हल हुआ है। डिस्क्रीट सीरीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफ दिया हुआ रहेगा तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, ये क्वेश्चन हल हो गया। अब हम यहाँ पर एक शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। याद रखना है कि शॉर्टकट मेथड में हम लोग एज्यूम्ड मीन कल्पित माध्य लेते हैं, यानी किसी भी वेरिएबल को ऐसे मिडिल पार्ट को लेते हैं, लेकिन ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज बाय शॉर्टकट मेथड। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हेडिंग वही रहेगा, कैलकुलेशन ऑफ मीन बाय शॉर्टकट मेथड। कैलकुलेशन ऑफ मीन बाय शॉर्टकट मेथड। पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, x हो गया और ये होगा 1। पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। x 6 नंबर 20 30 40 20 30 40 20 30 40 50 60 70 50 60 70 20 30 40 50 60 70 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 8 12 20 8 12 20 8 12 20 10 6 4 10 6 और 4 10 6 और 4। चलिए देखते हैं अब इसको क्या करना है। पहले तो इसको ऐड करते हैं। 6 4 10 10 20 20 40 और 40 20 70। अब इसमें पहले बताया गया था कि शॉर्टकट मेथड में याद रखेंगे, शॉर्टकट मेथड में याद रखेंगे कि किसी को भी हम एक मीन ले सकते हैं, ये जो मीन तो बीच वाले ले या ऊपर कहीं ले सकते हैं, लेकिन अभी हम बीच वाले को ले रहे हैं। इसको बोलते हैं ए बराबर हो गया जुम्ड मीन, ए बराबर हमने 40 ले लिया, ए बराबर 40। ये जुम्ड मीन को मैंने 40 लिया, ये जुम्ड मीन को 40। अब हम x माइनस यहाँ लिख रहे हैं, ये x है, x माइनस a इक्वल टू dx, यानी d हो गया dx। तो a माइनस ax हो गया माइनस a जुम्ड मीन हो गया x माइनस a dx। अब हम 20 में से 40 घटा रहे हैं, 20 में से 40 तो माइनस 20, 20 में से 40 माइनस 20। अब यहाँ 30 है, 30 में से 40 तो माइनस 10, 40 में से 40 0, 50 में प्लस 10, 60 में हो गया 20 और इसका हो जाएगा 30। याद रखें, पुनः रिपीट करते हैं कि x जो वेरिएबल चर मान दिया हुआ है उसी में से किसी भी पद को हम एज्यूम्ड मीन कल्पित माध्य मान लेते हैं और उसी के आधार पर डेविएशन को निकालते हैं और एक गुना करने जा रहे हैं f dx माइनस का चिन्ह हटेगा नहीं, माइनस 2 8 16 160 12 20 120, ये हो जाएगा 0, 10 9 हो गया 100, 20 6 120, 3 चौका 12 120। अब दोनों को अलग अलग जोड़ेंगे हम लोग, ये हो गया 60 और 20 80,
माइनस 1 1 2 2 हो गया माइनस 280, इसको जोड़ेंगे 20 20 40 340 आ रहा है 340 40 20 दूना 40 1 2 3 बड़ा ये है 0 हो गया 14 में से 8 घटाए 6 आ गया यहाँ पर 14 में से 8 घटाए 6 और याद रखें यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा 2 डालू यहाँ यानी 340 माइनस 280 घटाएंगे 0 14 8 6 और 60 आ रहा है। अब क्या करना है इधर देखेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या है, अर्थमेटिक मीन इक्वल टू होता है, याद रखना है ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स। ए हम लोग कहाँ पर लिए हैं याद रखना है, ये हम एज्यूम्ड मीन लिए हैं, ये क्या लिए हैं एज्यूम्ड मीन। बीस 30 40 50 60 70 8 12 20 20 4 ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, अर्थमेटिक मीन हो गया ए हम 40 लिए हुए हैं, ये कितना लिए हुए हैं 40। अब यहाँ हो गया प्लस सिग्मा एफ डी एक्स, तो सिग्मा एफ डी एक्स कितना लिए आया हमारा, एक बार ऐड करते हैं एफ डी एक्स यहाँ पर आया है 60 बाई एफ आ रहा है हमारा 70, कितना आ रहा है 70। अब इसको भाग देंगे और जोड़ेंगे वही आंसर होगा, पर आंसर देख रहे हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, टैली कर नहीं रहा। प्रत्येक बार कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड 20 30 40 50 60 70 20 30 40 50 60 70। अब 8 12 20 10 8 12 20 10 6 4 हो सकता है आंसर में गलती हो, पहले नियम को समझना है। ये हो गया। अब घटाओ देखो एक बार, यहाँ पर लिए हमने ये लिया तो 40 यानी 20 घटाएंगे 40 20 माइनस 40 माइनस 20 30 10 सही है 40 0 सही है 50 40 50 10 ठीक है 60 40 20 60 70 40 और 30 70 ये भी ठीक है। अब हो गया 2 8 16 160 2 8 16 160 12 9 120 60 और 20 80 60 20 80 1 280। यहाँ पर आ गया है 10 10 10 9 100 20 छक 120 और 30 चौका 120 ये भी सही है। मिलाते हैं यहाँ पर 280, इसका टोटल हो गया 60 20 से 280, ये हो गया 1 1 2 1 340 यानी 340 माइनस 280 14 8 60 आया। अब यहाँ भाग देना हमारा ये हो गया 0 देखना है। अब हम लोग यहाँ दशमलव बैठाते हैं, दशमलव यानी 7 8 56 या 7 9 कितना 63 होगा 7 8 56 दशमलव 80 पैसा आएगा दशमलव 80 दशमलव 80 तो 40 40.0.80 इसको हम लोग 40.80 दिया हुआ है, कोई गलत नहीं आंसर सही है। लगभग 41 आंसर दिया हुआ है, लगभग 41 आंसर दिया हुआ है इसलिए आंसर सही है। वो अप्रोक्सीमेटली नहीं लिखा है इसलिए डायरेक्ट आंसर 41 लिख दिया है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन ऑफ मीन बाय शॉर्टकट मेथड में फिर से अगेन रिपीट मैं करता हूं। अगेन रिपीट करता हूं, ये हो गया वेरिएबल x, ये हो गया a, एक क्वेश्चन है। अब हम लोग शॉर्टकट मेथड में प्रोसेस क्या है, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा जिस विधि से उसी विधि से हल करना है, अपने मन से डायरेक्ट बनाना नहीं है। डायरेक्ट तो आसान होता, गुना कर देते आंसर लिखा जाता।
तो इसमें से क्या करना है कि किसी को भी हम ये जो होता है कल्पित माध्य ले लेते हैं, 40 ले लिए। अब करना क्या है, x इसमें से हम घटा रहे हैं x यानी 20 माइनस 40, 20 माइनस 40, तो 20 में से 40 घटाएंगे तो माइनस 20 आएगा। अब यहाँ 30 है, 30 में से 40 घटाएंगे तो माइनस 10 आएगा, 40 में से 40 घटाएंगे 0 आएगा। अब यहाँ पर 40 है, यहाँ 50 है, 50 में से 40 घटाएंगे तो 10 आएगा, 60 में से 40 घटाएंगे तो 20 आएगा, 70 में से 40 घटाएंगे तो 30 आएगा। अब ये इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब हमारा ये डिविएशन जो आया है इससे हम लोग गुना करते हैं। ये हो गया 20, ठीक है, यहाँ पर आया था 20, तो इससे अब हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब चूंकि ये जो यूनिट मिली है इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले डायरेक्ट इससे करते थे, तो हो गया 2 8 16 160, 12 था 120, 20 मल्टीप्लाई करेंगे 0 से इंटू करेंगे 20 इंटू 0 इक्वल टू 0, 10 10 जा हो जाएगा 100, 10 था 100, 6 इंटू 20 गुना करेंगे 120 हो जाएगा, 26 जा और 34 जा 120 आ जाएगा। करने के बाद आया हमारा 40 पॉइंट का प्रॉब्लम हो रहा था, 40 है, एक यहाँ पर दिया हो 70 यानी 80 पैसा आएगा, 7 8 56, 4 पर 0 40, फिर भाग देंगे 7 5 35 यानी 0.5 से जब ऊपर आता है तो हम लोग उसको 1 मान लेते हैं, यानी 41 आंसर दिया हुआ है, 41 सही है। अब देखते हैं हम लोग, चूंकि ये थोड़ा क्वेश्चन का प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है इनका, इसलिए इस क्वेश्चन को ही रख रहे हैं। और स्टूडेंट जो भी क्वेश्चन है वो बनाएं और बनाकर व्हाट्सएप पर सेंड करें, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, डायरेक्ट मेथड का भी उपयोग करें। और डिस्क्रीट सीरीज में यानी खंडित श्रेणी में जो है, यहाँ खंडित श्रेणी में केवल शॉर्टकट मेथड मैं बताया हूँ, इससे क्वेश्चन केवल हल करके पुनः कल क्वेश्चन को आंसर को सेंड करेंगे, केवल आंसर को सेंड करना है बना करके व्हाट्सएप पर। अब आज मैं अपने लेक्चर को यही लास्ट करता हूँ, कारण कि आगे क्वेश्चन इनका प्रॉब्लम होने के कारण बना नहीं पा रहे हैं। और पुनः मैं छात्रों से कुछ कहना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आगे वैसा कुछ भी नहीं है कि बहुत बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत ईजी सब्जेक्ट है और मार्क्स भी अच्छा आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाला इसमें तो थ्योरी पार्ट क्वेश्चन रहता नहीं है, रहेगा भी तो बहुत कम, 1 2 3 थ्योरी रहेगा। दूसरी चीज़ कि अकाउंट्स का जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है और कॉर्पोरेट लॉ ये थ्योरी पार्ट है, और एक आपका प्रैक्टिकल है, तो इससे भी आपको मेहनत करने में मन लगेगा। दूसरी बात कि जो क्वेश्चन थ्योरी भेजा गया है उसको पढ़े, और कहीं अगर डिफ़िकल्टी पैदा होता है तो उसको पुनः जो है इसके कमेंट कर पूछ सकते हैं। दूसरा, पिछले वीडियो में जो स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन हल किया गया था, यानी तीनों सीरीज का क्वेश्चन बनाया गया था, उसमें कितना क्वेश्चन बनाए, बस खाली ये जवाब आ रहा है कि सीरीज क्या है। याद रखिए, पुनः मैं रिपीट करता हूँ कि कंस्ट्रक्शन के आधार पर सीरीज 3 तरह का होता है। एक होता है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा होता है डिस्क्रीट सीरीज, तीसरा होता है कंटिन्यूअस सीरीज। क्योंकि सीरीज इसलिए बता दिया गया है कि 5 नंबर का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और फिर शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन भी दे सकता है कि सीरीज किसे कहते हैं, काइंड्स ऑफ सीरीज क्या है। तो एक प्रश्न का उत्तर हो गया आपका कि सीरीज क्या है। सीरीज का जवाब देंगे कि कंस्ट्रक्शन के आधार पर जो है स्टैटिस्टिकल डाटा को मीन को निकालने के लिए सीरीज को 3 भाग में बांटा गया है, जो बता दिया गया, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। केवल यही पूछ सकता है सतत श्रेणी, कंटिन्यूअस सीरीज का हिंदी होता है सतत, न कि वर्गीकृत। वर्गीकृत मतलब वर्गीकरण अलग होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब हुआ वर्गीकरण। तो सतत श्रेणी को भी 2 भाग में बांटा गया है। एक हो गया वर्जी विधि यानी एक्सक्लूसिव, और दूसरे का नाम है इंक्लूसिव सीरीज, जिसका मीनिंग होता है हिंदी समावेशी। तो एक प्रॉब्लम जो है अलग अलग जैसे सीरीज है उसमें मीडियन में डिफरेंट डिफिकल्टी होगी। यहाँ तक क्योंकि डायरेक्ट गुना करके निकालना है, टोटल ऑब्जर्वेशन सम को डिवाइड करना है कि नंबर ऑफ क्या टोटल फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर उसकी कोई समस्या नहीं है। मैं अपने व्यूअर्स और स्टूडेंट को धन्यवाद देता हूँ।